ગતું નથી, સહારા વિના બીજું ગતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી દાદાજી, जगत को संगे जदू, जगत को संगे जदू, केवल सत्संगे ज सुख, केवल सत्संगे ज सुख. दादाजी नो हसतो मुँह, दादाजी नो हसतो मुँह, शमने दर्शन थाता सुख, शमने दर्शन थाता सुख. हीरा मोती महाराजे, हीरा मोती महाराजे, સમૃદ્ધ સત્યા વિના ડલડું તારતું નથી, સમૃદ્ધ સત્ય વિના ડલડું ઠરતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, સત્સંગ વિના સોનો લાગે, સત્સંગ વિના સોનો લાગે. વિરહો દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાત વાગે, જ્ઞાની ભવની ભાત વાગે. રૂખો અતિક્રમના જે, રૂખો અતિક્રમના જે, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી પ્યારાજી, હારે ઓજી પ્યારાજી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચિદાનંદ શૈલસાનજી, અનમ્યુટ કરો. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌસાહણમ, એસો પંચ નમુક્કારો, એસો પંચકારો, સૌ પાવપણાસનો, સૌપાવપણાસનો, મંગલાણંચ સૌવેસિમ, મંગલાણં પડમમ હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય,
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, और मैं कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जैसे चिनाई, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। छोटी, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। मॉम, मैं आपके बच्चे। हाँ मैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं हैं सच्चे। सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे काम अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। श्रेया, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। वेरी गुड। ओके श्रेया, 2 दिन से गायब हो गई थी, किधर? कनाडा जाके आई? नहीं, तो ओ फिर रिवीजन कर रही थी। लास्ट में 9 बजे की बात क्या रिवीजन करते आप? आपको इतना ब्रिलियंट है, और बाद में बताएगा शैलेश दा के रात को 9 बजे की बात क्या जाता है मगज में, बाद में शैलेश दादा बताएंगे। ओके, कैसा? आर यू हैप्पी टुडे? हाँ, यस। कैसा कैसा गया आज? आज अच्छा गया। कौन सा था? हिंदी। हिंदी। तो कल कुछ मम्मी बोलते हैं लिखती है, लास्ट में क्या लिखने का होता है? वो सिर्फ लाइक मात्रा का ध्यान रखने के लिए व्याकरण लिख रही थी। अच्छा, मात्रा का हो, मालूम है, मात्रा का तो बहुत ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन पे मात्रा होता है। एनीवे, तो आज खेलने गई थी? हाँ, वेरी गुड। ओके चिनाई, हाँ जय सच्चिदानंद। कौन कौन है उधर? हाँ मैं और करिश्मा। करिश्मा, हाँ दादा। आर यू हैप्पी? नहीं। क्या हो गया आज? वो दादा, मोनिका दीदी और मम्मी पापा बाहर गए थे, तो उनके लिए उन्होंने सब कुछ खरीद कर लाया, मेरे लिए कुछ नहीं खरीद कर लाया, इसलिए मैंने झगड़ा करा कि ओके, आपके लिए तो खरीद कर लाते हैं। मैंने कहा और बाद में शैलेश दादा की बात करेंगे। ओके, आज पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा, ओके। मोनिका,
हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी हूँ। क्या हो गया आज? क्या वेकेशन में क्या किया आज हैप्पीनेस में? आज मम्मी पापा के साथ बाहर गए थे, तो आज पानी पूरी खाई थी। और पानी पूरी आ गया। ओके, वेरी गुड। और मम्मी के साथ शॉपिंग की थी, तो हैप्पी फील हूँ। ओके, दादा हाँ बोलो। पापा, मोनिका आ, बोलो। और आज शाम को मम्मी और पापा को थोड़ा गुस्सा दिलाया था। क्या किया था वो? मैंने कहा मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी, तो मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें 4 खानी है, तो उन्होंने मेरी प्लेट पकड़ कर एक्स्ट्रा 2 रोटी डाल के दे दी। ओके, पापा ने गुस्सा किया। शहजादा हंसते तो बात करेगा बाद में। ओके, आज एक्सरसाइज किया आपने? एक्सरसाइज शहजादा एक पानी पूरी खा के भी ये करते हैं, ऐसा करते हैं। आज एक्सरसाइज किया था? नहीं, आज रह गई। आपको तो कुछ सत्साधन किया था? क्या कहा? दादा आप रिपीट कर सकते हैं? जो है आपने सत्साधन किया था? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और मोनिका? हाँ, अच्छा, सत्साधन किया था आज? आज आधा रह गया। आज तो ये पानी पूरी में सब गड़बड़ हो गया। ओके। ओके, तो आज कुछ अप्रिशिएट किया क्या? आज कुछ अप्रिशिएट कैसे करेगा आप? किसी को अप्रिशिएट किया आज? नहीं, आज नहीं किया। नहीं किया। श्रेया आपने? नहीं। मम्मी ने अच्छा खाना नहीं बनाया था आज? श्रेया? श्रेया आपका वॉइस चला गया। अच्छा खाना। नहीं बोला मम्मी को? नहीं। ओके, मंडे। मंडे को कौन सा एग्जाम है? मंडे को साइंस। ओके। ओके, शहजाद आपने सुना ये अभी चल रहा है हैप्पीनेस, एप्रिसिएशन और रेगुलर सत्साधन। आप बात करो इंडिविजुअली। खुशी, आप बताइए अभी क्या हो गया था शहजादा को? एक करिश्मा। हाँ दादा। हाँ, चलिए स्टार्ट कर, बताओ क्या हो गया था आज? वो आज पापा, मम्मी और मोनिका दीदी बाहर गए थे, तो मैंने कहा था कि मम्मी से मम्मी मेरे लिए ड्रेस लेकर आना, तो वहां में मेरी साइज की ड्रेस नहीं मिली, इसलिए वो फिर से आए तो मैंने गुस्सा करा कि मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए। आपके लिए तो लेकर आ गए, मेरे लिए ही नहीं ले। दादा। हाँ जी। तो खुशी, सचमुच तो ये नहीं है कि करी। ड्रेस लाए तो भी खुशी, नहीं लाए तो, हाँ करिश्मा सॉरी ड्रेस लाए तो भी खुशी होनी है और ड्रेस नहीं लाए तो डबल खुशी होनी है। क्यों डबल खुशी होनी है ड्रेस नहीं लाए तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम तो स्वतंत्र सुख, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस वाले हैं, चीजों के अधीन नहीं है हम। हमारा पुण्य बच गया और हमें जो पुण्य के अधीन मिलने वाला है वो तो किसी से कहे बिना भी मिलेगा। तो कबीर जी ने एक बात बताई थी, दादा भगवान भी दोहराते थे, सहज मिला सो दूध बराबर, माग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बरोबर। तो जिसके पीछे हमें रूठ जाना पड़े, ऐसा चीज महत्व की है कि हम महत्व के हैं, ड्रेस बड़ा कि हम बड़े।
करिश्मा? हम बड़े हैं। तो हम बड़े हैं तो ड्रेस कैसे हमें नाखुश कर देगा, हमारी खुशी कैसे छीन लेगा वो? सोचना जरा। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके हम परवश हो जाए। क्या हो जाए? परवशता समझते हैं आप? परवश हो जाए। हाँ। यहाँ तो ड्रेस ने तुम्हें परवश कर दी, नहीं। और तुम्हें दूसरा ऐसा लगा कि वो लोग खुद अपने लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो तो संयोगाधीन होता है। क्या होता है? और सही बात। दादा भगवान तो अलग विचारधारा वाले थे। वो तो बोलते थे आपको जो चाहिए मेरे से ले जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई अपेक्षा नहीं, भीख नहीं, वो जो खुमारी थी ना उनकी, वो बहुत बड़ी, नेचर ने सब कुछ दे दिया उनको। तो एक तो हमारा पुण्य खर्च होता है या पुण्य के अधीन होता है, बाकी सब निमित्त हैं। और चीजों से क्या हमें इतना नाखुश हो जाने का? मिली तो नाखुश क्यों होने का? मिली तो खुश, नहीं मिली तो डबल खुश। अंदर से आनंद निकालने का, कोई बात नहीं। बिना ड्रेस भी मैं तो आनंद वाली, परमानंद सुख स्वरूप हूँ, ऐसा बोलने का तात्पर्य। हाँ। हाँ, कोई भी चीज से परवश मत हो जाओ। हाँ दादा। और दादा भगवान दादा। ने एक बार स्टोरी नहीं की थी, आपने सुनी होगी, कि मैं रूठ गया एक बार, तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो फिर मैंने तात्पर्य निकाला कि कभी कोई बात पर रूठना नहीं है। क्या करना है? रूठना नहीं। तो आप रूठ गई, गुस्सा किया, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो फिर ऐसा धंधा क्यों करती है नुकसानी वाला? चलो आगे बढ़े। मोनिका, दादा परवश का मीनिंग क्या? परवशता का मीनिंग गुलामी। हम दूसरों की गुलामी में आ गए, लाचार हो गए। उस चीजों ने हमें गुलाम बना दिया। स्लेव बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ। डिपेंडेंसी, पर परवशता का मतलब है डिपेंडेंसी। उसके बिना हमें चलता नहीं है। हाँ। एनस्लेव्ड, हम उसके गुलाम हो गए, परवश हो गए। परवश मैंने हमारे खुद के वश में नहीं रहे, हम परवश दूसरों के वश में आ गए, चीजों के वश में आ गए। हाँ दादा। के मोनिका आप बोलिए, क्या क्या हो गया था आपको? हाँ, शाम को जब मम्मी ने खाना परोसा था तो मैंने कहा कि मैं 2 रोटी ही खाऊंगी, बट मम्मी और पापा नहीं माने। इतनी बड़ी हो चुकी है, 4 रोटी खानी चाहिए। तो उन्होंने मेरी थाली पकड़ कर लेकर 2 रोटी एक्स्ट्रा डाल दी, खाओ के। तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया, अंदर से आया, बाहर दिखा ही नहीं। बहुत अच्छा अंदर किया, से। चलो इतना तो कंट्रोल किया। अभी अंदर भी आया तो उतना तो नुकसान थोड़ा बहुत करके गया। मगर आपको 2 रोटी की भूख थी कि दो, मन बोलता था कि 2 ही रोटी खाना है? भूख दो मैं रोटी की ही थी कि मन में इच्छा 2 रोटी की ही थी? मन में इच्छा 2 रोटी की थी। क्यों? पानी पूरी खाई इसलिए? नहीं, पानी पूरी तो रात को खाई थी, अच्छा, और पहले। लंच टाइम में हुआ था। हाँ तो नहीं, मैंने क्यों 2 ही रोटी खाने का इच्छा किया था? रोज कितनी खाते हो आप? 2 ही खाती हूँ, मम्मी एक्स्ट्रा या 2 ही डालती खा? है। अच्छा हाँ। अच्छा, मम्मी को ऐसा कि आप जल्दी मोटे हो जाओ। हाँ। तो थोड़ा समझाने का प्यार से कि भाई मम्मी मुझे भूख इतनी है, मेरे बॉडी की जरूरत इतनी है। फिर धीरे धीरे कहने का, दादा भगवान ने तो बोला था कम खाओ मगर चबा चबा के खाओ, तो उतने में भी पूरा पोषण मिल जाता है। सब मम्मी को समझाने का धीरे से। हाँ। हाँ। मगर वो आपके भले के लिए ही कहते हैं ना। प्यार होता है तो कहते हैं कि नहीं होता है तो कहते हैं। चले गए? मोनिका। लॉस्ट। हम्म।
मनिका। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। हाँ, वो प्यार करते हैं इसलिए कहते हैं। तो फिर आपको गुस्सा क्यों करने का? प्यार का जवाब तो प्यार से देना चाहिए ना। हाँ, पर तो जब मैं फिर 2 ही रोटी थाली में आती है उतना ही खाती हूँ, थाली में जितना आता है। पर वो जब एक्स्ट्रा देते तब मुझे हाँ, पर गुस्सा प्यार से, प्रेम से काम लेना सीखो। हाँ। हम्म, ठीक है। हाँ। ओके। ओ श्रेया, आप पढ़ाई कैसे करते रहते शायद उन लोग को 9 बजे की बाद भी पढ़ाई करने का होता हाँ, वो तो हाँ। आज। हम्म, रजनी दादा ऐसे बोलते हैं श्रेया की रात को 2 बजे भी पढ़ाई करते हैं, सही है? नो। है। तो कितने कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं रात को? एग्जाम के वक्त ही करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। हाँ, क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। एग्जाम एग्जाम के वक्त ही करती हूँ, बाकी नहीं कितने करती हूँ। कितने बजे तक? 9:45। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके। खुशी, करिश्मा। हाँ है, खुशी है दादा। ओ खुशी, आर यू हैप्पी टुडे? हाँ, मैं आज हैप्पी थी दादा। व्हाई? आज मेरा एग्जाम अच्छा गया था और आज मैंने सभी को जय सच्चिदानंद जी बोला। ओ वेरी गुड। तो करिश्मा को कल क्वेश्चन था ना एग्जाम जाने के, देखा वो प्रॉब्लम होता है पेपर आता है, तो ऐसा आज कैसे हुआ करिश्मा? दादा आज अच्छा हुआ। तो शैलेश दादा, हाँ जी। करिश्मा तो बोलती है स्टडी करके जाती है, पर पेपर आता है तो फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है? करिश्मा बताइए क्या होता है पेपर आते? ओ, यहाँ मैं पढ़कर जाती हूँ क्लास से। पेपर देने के पहले तक मैं कॉन्फिडेंस होती हूँ कि मैं पास हो जाऊंगी, अच्छे से लिखूंगी एग्जाम। जब पेपर आता है और लिखने स्टार्ट करती हूँ, जब अंदर एक डर होता है कि अच्छा लिखूंगी या फेल हो जाऊंगी, ऐसे विचार आते हैं। तो विचार आते हैं तो उसके सामने हमें पॉजिटिव करना है। उसके दो उपाय हैं। एक उपाय है कि एग्जाम से पहले आप घर पे खुद खुद की परीक्षा लो। मैंने अ- अपने को बुक में नहीं देखने का और अपने खुद पेपर सॉल्व करने का, ऐसा करते हैं ना लोग। तो उससे कॉन्फिडेंस हाँ। बढ़ेगा। और दूसरा, एग्जाम के टाइम पे आप त्रिमंत्र या कुछ बोल के जाओगे, फिर ऐसा विचार आएगा तो करिश्मा को बोलने का कि भाई ये तो कोई बात नहीं, दादा है हमारे साथ, अनंत ज्ञान वाले शुद्धात्मा भगवान अंदर बैठे हैं, अभी आएगा। तो उससे जो नेगेटिव तो मन का स्वभाव होता है, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। तो उससे हमें बात करनी है। और उसमें जैसे मैंने बताया है, त्रिमंत्र बोल के गए, दादाजी को साथ में आपने रखा, तो पॉजिटिविटी में हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो अंदर शुद्धात्मा भगवान है, उनको बोलने का है, हे शुद्धात्मा भगवान, आप तो अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले और अनंत सुख के धाम है, मुझे प्रकाश दीजिए करिश्मा को। तो चलेगी गाड़ी वापस। हाँ, वो सिर्फ तमिल एग्जाम पर ही होता है। क्या होता है? वो सिर्फ तमिल एग्जाम पर ही मुझे ऐसा डर लगता है। हाँ, वो डर लगना वो प्रकृति या मन का एक भाग है। उसको ऐसा बोलने का कि हम हैं आपके साथ, शुद्धात्मा भगवान आपके साथ है, दादाजी आपके साथ है, चलो। तो फिर उड़ जाएगा डर। हाँ। हम्म,
पर प्रॉब्लम क्या है, राइट? करिश्मा, आप तमिल में अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते हैं ना, राइट? मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। ओके, ओके। आपको आपको तमिल पसंद है क्या? हाँ पसंद है। नहीं। हम्म, जो जो वस्तु पसंद नहीं होती है ना, जिसका तिरस्कार होता है, वहां भय ज्यादा होता है। सो स्टार्ट लविंग इट। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ। और करिश्मा, कल हाँ। कल कौन सा पेपर है अभी? खुशी? कल एम कल वैल्यू एजुकेशन और जनरल नॉलेज और पीटी एग्जाम है। फिजिकल एजुकेशन 3 एग्जाम है। ओके, मंडे लास्ट है ना, मंडे? हाँ मंडे साइंस है लास्ट। खुशी, आपका क्या है कल? कल मेरा फिजिकल एजुकेशन और मंडे को सोशल। तो फिजिकल एजुकेशन में उन लोग एक्सरसाइज कराते हैं, वो देखते हैं आप कैसे करते हैं, ऐसे करता है कि रिटर्न होता है? रिटर्न होता अच्छा, है। रिटर्न। ओके, 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 वेरी गुड। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, आपको तो दो ही बाकी है, दोनों को बेस्ट ऑफ लक। श्रेया, आपको कितना बाकी है? मेरे 2। फिर आपको भी ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मालूम है ना, अभी हम मई 13 को मिलेंगे। ओके, और सब लिख हाँ लेना आपका स्केड्यूल में। अभी वेकेशन है, सब वेकेशन में जाने वाला है, तो थोड़ा ब्रेक लेगा। और वेकेशन में कुछ भी कुछ प्रोजेक्ट है कुछ करने का। ओके। हाँ खुशी, करिश्मा, आप आ, तमिल की थोड़ा बुक्स लेके जाना, वो हाँ पढ़ने का, बच्चों की कोई किताब है वो पढ़ने का। हाँ ओके, हाँ ओके, दादा। ओके, जय सचिदानंद, ऑल द बेस्ट। जय सचिदानंद। तो मोनिका, हाँ। तो आप, हम देखते हैं आपका पापा। गौतम जी लॉगिन है, पापा लॉगिन है अभी। नहीं, अभी आया है पर साउंड नहीं है। साउंड है ना। नहीं, पप्पा की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके, आ गया। ओके, ओके, हाँ ओके, अभी ओके। आए आए। अब भी आए। ओके, ओके, ओके। ओके, गौतम भाई अनम्यूट कीजिए। आनंद। अरे यार, म्यूट ओके, है। ओके, नमस्कार। आपका कनेक्शन अच्छा है? वीडियो ऑन कर हाँ सकते अच्छा हैं? है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वीडियो ऑन करो प्लीज। ओके, अभी मैं एक मिनट। ઓકે, શેષાજી, હવે આપણો પદ हाँ સાંભળીશું. वाह। ઓકે, આપણે આજે તો ગૌતમભાઈ આવેલા છે. ओके। વેરી ગુડ. ઓકે, हाँ। हेलो। દેખાય દેખાય છે? हाँ हम हाँ, देख लोग खाली क्या हाँ, जय सच्चिदानंद। ઓકે, યુ કેન ओके, સ્ટાર્ट. जय सच्चिदानंद। हाँ। जे आप्त सूत्रों निकल्या से मुखे ते घूंटवा निश्चय मृत्युते अज्ञान स्वीकारे ते ज्ञान मार्गी वस्तु स्वीकारे ए मोक्ष मार्गी अहम नो रक्षण नुकसानकारी विधि तु धरणे परमार्थ वाली गमतो न गमतो नहीं विश्व मानो व्यवहार प्राप्त
ઓળંગવાનો, કોઈને ન દુઃખ હો, ભગવાન સુભાષ્ય અન્યાય ન્યાયો છે લોકભાષ્ય. હું કોણ છું એ અનુભવ પ્રયોગ, મિલે ન શબ્દે આત્મા અસંયો. વડવાલ બહિલી એકાવતારી, વડવાલ મહિલી સો સો અવતારી. વડવાથી કોઈ બોલે ન ચોખો, કપટ કરીને દે ચડવી મોઢો. ઝઘડા કરીને ખોટ્યો વધારી, અવસ્તુ વધીએ છૂત બરબારી. પ્રાકૃત ફોટો પાડે પોતાનો, ત્યાં આત્મ પ્રાપ્તિ સમજી સમાણો. અમર થનારા પીવા જ પોઈઝન, મતભેદી માલો ઝેરીલા રીઝન. જય સચ્ચિદાનંદ. हो गया? જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. ભોગો આ નહીં रहा है. આ ગાવાનું છે? हाँ मैं पूरा गा लेता हूँ. ઓકે ઓકે. भोगो उपभोगो अज्ञान संगति, पारस्परिका पौरुष ने स्त्री. औषध पीवानो जो ताव આવે, અમથા પીવાથી શોખે જો મરી. શ્રીપાદ માએ કેવળ સમાધિ, વિજ્ઞાન પૂર્ણા પૌરુષ ને જ્ઞાની. નિષ્કેશ ઘટ કર્મા ભગવાન વાસો. ઓમ શાંતિ શાંતિ કલ્યાણી શ્વાસો. સિદ્ધાંત સાચા લાવે છે સુખ જ, આત્માનો ગુણ છે કેવલ સુખદ જ. છાવત ચંદર દીવા Lost him. અનમ્યુટ કરો. हाँ जय. हेलो. હા કરો કરો, કન્ટિન્યુ કરો. નિષ્કેશ ઘટમાં ભગવાન વાસો, પરમાર્થ પ્રેમલ આનંદ ઉજાસો. નિષ્ક્લેશ ઘરમાં કલ્યાણી શ્વાસો. ઓમ શાંતિ શાંતિ દાદા પ્રકાશો. નિર્દેશ સ્વયમાં વિતરાગ પ્યારો, અક્ષર અલોકી નવની. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂરું કરો.
हाँ हाँ लास्ट है। निष्क्लेश घट मां कल्याणी श्वासो, ओम शांति शांति दादा प्रकाशो, ओम शांति शांति दादा प्रकाशो। जय सच्चिदानंद। જય સચિન. બહુ સરસ પદ કાઢ્યું તમે અને ગાયું સરસ. તમારે બધી દીકરીઓએ ગાય છે બહુ સરસ. કેમ આજે हाँ તમને આ મળ્યું પદ? ક્યાં ये पद बहुत ગુજરાતી गुजराती છે गुजराती મને નથી આવડતી। ये पद मुझे बहुत पसंद है दादा। और बहुत जब कविराज गाते हैं तो उनके साथ साथ गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसका जो मीनिंग है वो भी बहुत अद्भुत है। ओके, इसमें क्या आपको जानने का है शैलेश सर जी के पास में? इसमें बहुत कुछ जानने का है दादा, इसमें बहुत कुछ जाना मैं बता। जैसे कि ये बोलते हैं ना कि यहाँ से हाँ, अहम नो रक्षण नुकसानकारी विधि सुचरणे परमार्थ वाणी। इसको थोड़ा समझाइए दादा। जी, ये अहम मैंने मैं शैलेश हूँ, ये जो नामधारी और उसके साथ जुड़ी हुई चीज, तो ये डिस्चार्ज अहंकार के रक्षण की हाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरा संसार, दादाजी ने दो ही वाक्य बताए कि ये सब मनुष्यों की भीड़ नहीं, ये अहम की भीड़ है और अहम के लिए ही सब जीते अच्छा हैं। तो हमें शुद्धात्मा की बरोबर समझ मिली है, फिर भी अभी हमारा डिस्चार्ज अहंकार निशेष नहीं हुआ, तो हम महात्मा भी अहम का रक्षण कर लेते हैं। कोई हमारी बात न सही है। माने, कोई हमारे सामने कहे, कोई हमें गलत ठहराए, तो तुरंत ही हम अहम हम्म, का रक्षण करेंगे। तो सही अहम, है। मूल अहम दादाजी निकालते हैं शुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान देके, पर डिस्चार्ज सही है। हम का रक्षण हो जाता है, प्रकृति का रक्षण हो जाता है उसके वो कैसे सामने। होता था? हाँ, जैसे आप मुझे बोलोगे कि भाई आप तो लेट क्यों आए, तो मैं तुरंत रक्षण करूंगा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो निकला था टाइम सर, ये हो गया वह हो गया, भले मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, हाँ, मगर मैं रक्षण कर एक्सक्यूज लूंगा। दे देते। ऐसे, हाँ, बरोबर। ऐसे कई जगह पे आप देखेंगे। तो अंदर से हम हम्म, समझते हैं मगर रक्षण करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, अहम को नीचा नहीं पड़ने देते हैं। तो सही कई है। बार हमारे, हाँ, गलती भी हमारी, या तो हमारी चीज ठीक नहीं निकली, हमें अंदर मालूम है, मगर बच्चे बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं आपको क्या पता चले, हमने दुनिया देखी है। सही। तो हाँ बरोबर बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम का रक्षण हो ही जाता है। हम, मैंने डिस्चार्ज आइडेंटिटी, मैं शैलेश हूँ, बरोबर। उसका रक्षण हो जाता है। वो नुकसान करता है क्योंकि वो मुझे आत्मा अनुभव से दूर ले जाता है और दोष में सही से मुक्त नहीं होने देता। तो उसका उपाय क्या है, सही। तो बोले विधि सुचरणे परमार्थ वाली। जब दादा भगवान थे तो उनका जो अंगूठा था पैर का, वो बोलते थे हाँ कविराज, और दादाजी ने भी बोला कि विश्व में अहंकार डिसॉल्व करने का एकमात्र सॉल्वेंट हमारे अंगूठे में है। मीन्स वहां सबका बरोबर। अहंकार चला जाता था, डिसॉल्व होता था। तो वो सही है। परमार्थ है और अभी नहीं है। सही है। मैंने देह हम्म। के रूप में नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो बोले उनको हाजिर हाँ करके जब हम विधि करते हैं कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, जो भी करते हैं, तो वो परमार्थ मैंने बराबर। वो उनके सूक्ष्म चरणों में हम विधि करते हैं। हकीकत स्वरूप में किसी के सही। चरण में हम शीश नमाते, वही नमन क्यों करते हैं हम, मालूम है? तो बोले हमारा जो हम अहं रिलेटिव ईगो है, वो इतना हाँ निशेष होगा, इतना चला जाएगा। वो नमन का एक बड़ा परिणाम अहम से मुक्ति है। क्या है? तो ये वो बात बताई है अहम से इधर। मुक्ति। हाँ, क्योंकि अहम वो पूरा अज्ञान रूपी संसार का कैप्टन है। क्या है? अज्ञान रूपी संसार का कैप्टन अहम ज्ञान रूप हूँ। तो फिर उसमें तो अहंकार है, कई, बरोबर। हाँ, सही। कई प्रकार के अंदर नाटक और विघ्न और नुकसान वाली बात आएगी। बरोबर है बरोबर।
चलो आगे चले। दादा इसके आगे एक और हाँ हाँ जी। आगे एक और लाइन है, गम तो ना गम तो नहीं विश्व मानो व्यवहार प्राप्त जो ओळंगवानो। इसको जी थोड़ा समझाइए। हाँ, तो हमारे सब में क्या है कि हमारी प्रकृति, हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत ही अंदर लेबल लगाती है कि ये पसंद है, ये नापसंद है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स जिसे हम बोलते हैं, वो हमें आते ही रहते हैं, व्यक्ति के लिए और ओके। संजोगों के लिए। और जो हमें लाइक हाँ जहाँ आते हैं। होती है, तो हम अटैचमेंट से चिपकते हैं, डिस्चार्ज अटैचमेंट से। और लाइक वाली चीज जब वियोग बराबर। होता है उसका, तब दुख देती है। और जहाँ हमें डिसलाइक है, नापसंद है, वो आने से पहले हमें दुखदाई हो जाता है, हाँ आता है तब भी दुख देता है। तो संयोगों को पसंद नापसंद, ગમતું हाँ ના ગમતું કરવાથી બહુ જ દુઃખના કારણો ઊભા થાય. એટલે મહાવીર ભગવાન અને દાદા ભગવાનને શું હતું, તો કે સંજોગ માત્ર હતા, એમાં ગમતું ના ગમતું हम्म, હતું નહીં. સંજોગ માત્ર હતા એટલે કહ્યું કે નથી। બે વસ્તુ છે દુનિયામાં, શુદ્ધાત્મા હું છું અને સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે છે કે વિશ્વમાં ગમતું ના ગમતું રાખશો બરોબર। નહીં. તો કે શું કરવાનું છે, તો કે આ જે મન વાણી કાયા हाँ અને સાથેનો જે વ્યવહાર પ્રાપ્ત થયો છે એને ઓળંગવાનો, એટલે કે સંભાવથી નિકાલ કરીને નીકળી જવાનું છે ખાલી. ગમતા સંયોગો પણ વિયોગી છે, ના ગમતા બરોબર। પણ વિયોગી છે. એટલે ગમતું ના ગમતું રાખ્યા વગર हम्म, સંભાવથી વ્યવહારમાંથી નીકળી જાવ, એમ કે છે. આ એક બહુ बरोबर જ सर। મોટી ચાવી છે. महात्माओं માટે પણ पुरुषार्थ का यहाँ बहुत स्कोप है, क्योंकि अंदर जहाँ हम तपास करें, बरोबर देख बरोबर। ले, तो भले द्वेष चला गया मगर लाइक्स डिसलाइक्स नहीं गए हैं हमारे। हाँ, वो तो है दादा अंदर सही। हम्म। बराबर। उसके आगे ये एक है ना, हूँ कौन छू ए अनुभव प्रयोग मिली न शब्द आत्मा असंयोग। जी, तो हम सबको जो मिला ज्ञानी पुरुष से, वो हूँ कौन छो मैंने मैं शुद्धात्मा हूँ की हाँ जो प्राप्ति हुई, वो अनुभव प्रयोग है। उनके जो अनुभवी थे, देह से, बराबर। देह में होते हुए जो देहाती दशा में रहते थे, ऐसे ज्ञानी पुरुष के अनुभव से ये हमारा प्रयोग शुरू हुआ है। वो अनुभव प्रयोग ही बोलते हैं। अकेले शब्द से आत्मा मिलता नहीं है, क्योंकि आत्मा अशब्द निशब्द असंयोगी है। तो अभी ही मैं कहीं पर थोड़ा हम्म। देखता था कि समय सार वगैरह की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, पंडित जो विद्वान होते हैं, मगर वो शब्द से आत्मा के पास सही। पहुंच नहीं सकते हैं। शब्द से आत्मा जानते हैं, अनुभव से नहीं जान बराबर। सकते। मूल प्रतीति, मूल लक्ष्य, मूल अनुभव की शुरुआत नहीं है, सिवा कि अनुभव ज्ञानी हो। अनुभव प्रयोग है, ऐसा बोलते हैं। चलो आगे चले। रजनी दादाजी, हाँ हाँ हाँ, चलो आगे। गौतम भाई। उनका दिस कनेक्शन या आई थिंक लॉस्ट हो रहा है, यस। ओह, इज देयर। but is intermittently getting lost. नहीं, ही इज देयर। अनम्यूट करो। हाँ अभी दूसरा શું જાણવું છે બીજું क्या? हाँ दादा इसमें और तो क्या है, हाँ एक मिनट। अ, इसका अगला लाइन है ना दादा, वडवाल पहिली एका अवतारी, वडवाल महिली सोसा अवतारी। ये क्या बोलना चाहते हैं दादा इसमें? ऐसा बोलना चाहते हैं कि बाहर किसी से झगड़ा हुआ तो हाँ। ये एक अवतार में नहीं, ये एक बर्थ तक चलेगा। मगर अच्छा। अंदर जो हमारे अंदर जो चल रहा है एक दूसरे के साथ, अंदर। डिसएडजस्टमेंट बोलो, अथड़ामन, टकराव बोलो, तो अंदर जो हाँ। टकराव हो रहे हैं सूक्ष्म में एक दूसरों के साथ, तो हम्म, वो तो कई अवतार तक वो चलता है, वो बिगाड़ते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। सही। ओके। सो अंदर से
क्लेश मुक्त रहो ऐसी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, टकराव मुक्त रहो, क्लेश मुक्त रहो। कहने का मतलब अंदर से राग द्वेष नहीं होना चाहिए, बाहर भले हो हाँ, तो चल। बाहर मैंने झगड़ा हो जाएगा तो थोड़ा समय के लिए होगा, वो एक आध अवतार, मगर अंदर से जो होता रहता है तो वो हाँ, बहुत बड़े बीज भी डालता है और आगे भी बहुत लंबा चलता है, वो ऐसे बोलते हैं। अगर अंदर हो टकराव, तो क्या करना दादा? वो अंदर हो तो एक तो प्रतिक्रमण करना है, दूसरा उसके साथ विज्ञान की समझ से, दादा के सत्संग की समझ से उसको समझा के शुद्ध करना है। अच्छा, हमारे अंदर ही शुद्ध करना उसको। हाँ जी। ठीक है, सही। ओके, उसके लिए अभी दादा एक। जी ने बहुत सारी चाबियां दी है, बहुत सारी समझ दी हुई है, हाँ, तो उसका कुछ न कुछ उपयोग करके वो हम उसमें से निकल जाए। बरोबर। मान लो किसी ने हमारा कुछ व्यवहार दृष्टि से नुकसान हुआ किसी के निमित्त से, तो अंदर सही है। टकराव होगा तो हमारे ज्ञान समझ बोलेगी कि भाई वो तो हाँ, निमित्त है, पोस्टमैन है, भुगते उसकी हाँ, भूल, उसका उपकार है कि मुझे एक कर्म में से छुड़वाया, व्यवस्थित है, तो मैं उसको चाय पीने बुलाता हूँ, उसका उपकार मानता हूं। ऐसे ज्ञान की समझ से अंदर के सभी टकराव चले जाएंगे, हाँ, वो तो सही है, सही है, सभी क्लेश चले जाएंगे। सही है, सही है। ठीक है, एक नेक्स्ट है ये। भोगो उपभोगो अज्ञान संगति, पारस्परिका पुरुष ने स्त्री, औषध हम्म। पीवानो जो ताव आवे, अमदा पीवाती सोखी जो मरी। इसको थोड़ा समझाइए हाँ, ये क्या विषय है। की बात, ये दादाजी ने विषय के बारे में बताया है कि एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत वो ब्रह्मचर्य तो माना गया, मगर आज के काल में क्या है कि लोगों को जागृति नहीं है, तो ये हम्म, विषय भोग में पड़े रहे हैं ज्यादातर, उसको एक आनंद का, मजे का साधन मानते हैं, मगर वो हम्म, तो बहुत अज्ञान दशा की बात है। ये सही दवाई है। कितनी भी मीठी हो, क्या हम बार बार पीते हैं? नहीं, दवा जब जरूरत होती है तभी पीते हैं। इसी प्रकार से विषय के बारे में दादाजी ने बताया था कि दोनों को बुखार आए तभी उसका उपयोग करो, नहीं तो अन्यथा संयम में रहो। बरोबर। ये बात है इसका, इसमें। ओके दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके, कश्यप भाई। पता नहीं, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, શૈલેષાનંદ जी, जय જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ। જી। મારું પૂછવાનું છે કે આપણે આજ્ઞાનું ગોઠવણી કેવી રીતે કરી શકે, અને ગોઠવણી બનામ સહજતાનું થોડું ફોટ પાડો। આજ્ઞા ધર્મની ગોઠવણી, એ તો ગુજરાતીમાં વાત કરું કે હિન્દીમાં કરું? हाँ हाँ, थोड़ो सरल सरल गुजराती में। अच्छा, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको गुजराती भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ललिता जी। इज इट ओके? इवन आई कैन स्पीक इन बिटवीन इन इंग्लिश, अलाउड टू बी? सो आज्ञा का गोठवनी का जो बात है, आज्ञानी गोठवनी, ये बहुत प्रिंसिपल मुख्य बात है कि आज्ञा तो मिली, हम मानते कि हमें समझ में भी है, मगर पूरे दिन में मैं सुबह से उठता हूँ, कितने प्रसंग में मुझे आज्ञा हाजिर रहती है, मैं उपयोग करता हूँ। जैसे शैलेश भाई उठे, ब्रश करने लगे, नहाने लगे, तो क्या मैं शुद्धात्मा हूँ? फाइल एक ब्रश करने गई, फाइल एक नहाने गई, वहां से गोठवनी चालू होती है कि भाई रिलेटिव अलग, मैं रियल शुद्धात्मा देखने जानने वाला। फिर आगे चलते हैं कि भाई हर एक प्रसंग में आज्ञा धर्म, हर एक प्रसंग में 5 आज्ञा है कि भाई नाश्ते के टेबल में आज व्यवस्थित ने क्या नाश्ता इकट्ठा करवाया है, क्या नहीं करवाया है। और खास तौर पे जहाँ उठ के मैं व्यवहार में आता हूँ तो क्या सब में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख रहा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, फाइल टू फाइल क्या व्यवहार हो रहा है, क्या व्यवस्थित सामने आ रहा है। तो ये सब प्रत्येक प्रसंग में गोठवनी मैंने वो उपयोग में आज्ञा के आधार से मेरा अंतर का उपयोग रहे,
फिर मैं बाहर निकला तो क्या हर एक पेशेंट में मैं रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख सकता हूँ, मेरे स्टाफ में देखता हूँ कि ऐसे ही चलाता हूँ व्यवहार। ये सब पूरे दिन में आप देखोगे तो 5% भी आज्ञा नहीं रहती है। लोग बोलते जरूर हैं कि मैं आज्ञा में हूँ, आज्ञा में हूँ, वो तो कब आज्ञा हाजिर होती है, कोई बड़ा प्रसंग हो जाए तब। बाकी ये सब प्रसंग में आज्ञा जल्दी हाजिर होती नहीं है। जो जो भी व्यवहार हमारे सामने दिन में आ रहे हैं उसमें कितना हमें आज्ञा धर्म का उपयोग हाजिर रहता है। और आज्ञा तो एक विज्ञान है, जितना समझ में बैठ गया तो वो अपने आप आने लगेगा। और तुरंत ही मान लो हम किसी में तन्मय भी हुए तो तुरंत वापिस मुक्त भी हो जाएंगे कि ये अवस्था का संभाव से निपटा हुआ, चलो मैं शुद्धात्मा हूँ। आप कौन से मानसिक मतलब आज्ञा पे फोकस रखना चाहिए, पहली दो आज्ञा पे कि बाकी दूसरे तीसरे पे, जो पांचवे पे? पहली दो तो एकदम इजी है ही नहीं, बाकी की दो उसको हेल्पिंग है, वो उसका परिपालन करते करते पहली दो बढ़ेगी। नहीं तो पहली दो एकदम से सरलता से रहे। मगर ऐसा है कि हर एक प्रसंग में चारों आज्ञा ऐसे करे तो पांचों आज्ञा जुड़ी हुई ही होती है। एक हाजिर हुई तो सब हाजिर हो जाएगी। हम्म, हम्म। और उसके लिए क्या कोई विधि, इसके लिए जो है सिर्फ जो है मतलब जो आप अपनी विधि करते हैं वो सफिशिएंट है, कि जो है मतलब कि उसमें कुछ अलग से गोठवानी करनी पड़ती, कोई प्रक्रिया बोलना 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 मैंने सहायक है? प्रक्रिया सबकी अपनी अपनी हो सकती है, मगर अकेले प्रार्थना से अकेले बोलने से पांच आज्ञा में रहना होता नहीं। वो तो हमें अंदर से गुठवनी भी करनी पड़ेगी, रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा हम्म, कि भाई गुठवनी के बाद मैं कहाँ चूक गया। तो वो तो हाँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अंदर शुद्ध उपयोग की, शुद्धात्मा की, शुद्ध चित्त की, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1 मिनट में तो उपयोग कहीं कहीं चला जाता है। हम्म, तो हम्म, वो तो सतत जागृति, निश्चय, पुरुषार्थ और अपने अपने विज्ञान प्रयोग से गोठवनी करते रहनी पड़ती है। जैसे आप व्यवहार में कुछ काम करते हैं तो हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बोलते हैं कि कैसा करते हैं, फिर आगे चलते कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं चला, चलो बदलो, ये करो तो वो करो, ऐसे करते रहते हैं हम। अरे एक रसोई बनानी है तो भी वो लोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से दिस इज इनर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अंदर जो चित्त और हमारा समय है उसको शुद्ध उपयोग में कैसे रखा जाए, आज्ञा धर्म से कैसे हम हर एक प्रसंग में बाहर और अंदर से रिलेटिव रियल व्यवस्थित और संभाव से निपटारा हमें कैसे हाजिर रहे। आपने बताया था ना मेरे को, वो थोड़ा सा और फिर से दोबारा बता दीजिए कि आप जैसे सर्जरी वगैरह दूसरे इम्पोर्टेंट काम के पहले आप कैसे जो है मतलब वो करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देखो, दीजिए। ऐसा है कि जहाँ हमारा चित्त का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है ज्यादा, हम्म, तो एक आध दो एग्जाम्पल दूं मेरे। तो मैंने बार बार ये तो बात करी है कि दादा भगवान को मिलना हुआ 77 में। तब तो शैलेश भाई मेडिकल में पढ़ाई कर रहे थे। तो मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी इन्वॉल्वमेंट वाली रहती है, मगर कृपा से बहुत अच्छा रहता था। तो एग्जाम हॉल में जाते थे तो अभी जो 2-5 मिनट बाकी होती थी, वो पेपर आए, बेल पड़े, लिखने का शुरू हो उसके पहले, तो दादाजी हाजिर हो जाते थे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शैलेश भाई आप शांति से पेपर लिखना, पेपर की फाइल का संभाव से निपटारा करना, वगैरह वगैरह। आज अभी शैलेश भाई सर्जरी करते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो सर्जरी से पहले वो गुठवनी और प्रार्थना करते हैं कि भाई ये पेशेंट में रहे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, दादा भगवान और सब देवी देवियाँ, शैलेश भाई को ऐसा निमित्त बनाना कि उसको उत्कृष्ट परिणाम मिले और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। शैलेश भाई आप सर्जरी करना, मैं शुद्धात्मा हूँ विशुद्धात्मा, ऐसा कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रसंग में मैंने इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट मैंने कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल आप बाजार में निकले तो उपयोग सहजता से रहेगा। मगर जो आपके ऐसे व्यवहार है कुछ जिसमें आपका उपयोग रहना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर हमें खास तौर पर उपयोग की गुठवनी करनी है। क्या करना है?
खाने के पहले करते हैं ना, आहारी आहार करे छे हाँ हाँ निहारा। हाँ हाँ, करते हैं ना। वो हाँ। भी एक गोठवनी है। मगर गोठवनी करने के बाद सभी महात्माओं को पूछो कि खाने के समय कितना समय वो शुद्धात्मा होके देख सकते हैं कि क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। दादा भगवान तो हर एक चीज क्षण में जागृत थे। वो तो बोलते थे कि हाथ गया अंदर में, मुंह में कुलिया मुका, स्वाद आया, किसको आया, क्या हुआ, मैं शुद्धात्मा हूँ। हर एक सेकंड में उनको शुद्धात्मा का उपयोग रहता था। और हमारे महात्मा और हम प्रार्थना करते हैं मगर फिर खाने लगे तो फिर तो शुद्धात्मा खाना पूरा होने के बाद ही याद आता है। वो तो है, लेकिन लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहले हाँ से जी। ठीक है, वो बहुत हाई लेवल है वो तो। हमारा तो वो बहुत चुप होता है, वो तो आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर ये भी जो है। मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप मैं भी चुप मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मुझे अपने बारे में जानकारी है। तो वो जी। तो हाई, मेरा मतलब लेवल तो बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी जो है जीरो, पहले जीरो था, अब कुछ 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 नहीं वो नहीं कुछ नहीं, आगे दिखने बढ़ शुरू रहा है। हुआ है। वो तो कुछ उसमें सुधार तो मानेंगे, जो ऐसा ऐसा नहीं लगता नहीं है मेरे जरूर, नहीं नहीं पॉजिटिव ही है। ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं कि को। भाई उपयोग कैसा है कि उसको सतत हमें आगे बढ़ाता रहना है। जागृति, वो निरंतर की जागृति, निरंतर का पुरुषार्थ का मार्ग है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। हम कोई पूरा रह नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत ही रहते हैं, मगर ये उपयोग बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उपयोग और आज्ञा धर्म की, तो ऐसे धीरे 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 करते हमें आगे बढ़ना है। इसमें इसमें कई एक बार थोड़ा आता है कि गोठवनी करना, उसका और एक तरफ है गोठवनी करना, या आज्ञा का एक तरफ है कि भाई ज्यादा गोठवनी नहीं करना, हर मतलब जो है वो सहजता में जो है जैसे नोटिस कर एक, मतलब बहुत ज्यादा गोठवनी नहीं करना, थोड़ा बहुत करना, और बाकी सहजता से जो है देखना कि आज्ञा कहाँ हो रही है, नहीं कर नहीं, और नहीं वो हो रही है। बरोबर है। ये तो बोलना पड़ता है व्यवहार में, गोठवनी करना, मैंने उसमें कर्ता भाव नहीं है, उसमें जागृति का भाव है। क्या है? और जागृति का भाव। और सहजता की बात सही है, मगर चीज क्या है कि हमें आज्ञा धर्म सहज नहीं हुआ है, हम पुरुषार्थ में है। दादा हाँ। भगवान को वो सहज था। हम्म। तो हमें जागृत रहना पड़ता है, जागृति को संवारना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये पुरुषार्थ का भाग है हमारे लिए। अभी ये सहज, ऐसे सहज का मतलब क्या है कि भाई अपने आप आज्ञा रहे, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, हैंडल मारना पड़ता है। हम्म। साइकिल अपने आप नहीं चलती है, पेडल मारना पड़ता है, ऐसी बात है ये। क्या है? और पैदल मार। सहज में तो क्या, साइकिल अपने आप चलती है, समथिंग लाइक दैट। तो सहज की बात गलत नहीं है आपकी, बरोबर है कि भाई देखते रहो, मगर उसमें जागृति और पुरुषार्थ समाविष्ट है, ऐसा बोलना चाहता हूँ। मेरा टेंडेंसी, मेरी प्रकृति सहजता से बहुत दूर होती है, और ऑर्गेनाइजेशन गोठवनी करने में जो है ज्यादा वो होती है, तो लोग मुझे बोलते हैं, आप पुत्र महात्मा भी बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो है असहज हो। वो बात सही है, अब लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मेरी प्रकृति नॉर्मली जो है देखो, असहज है। नहीं समझ गया, मगर एक दूसरी चीज ये है मेरी समझ से कि प्रकृति सहज या असहज होना वो प्रकृति का स्वभाव है। और ये जो गोठवणी का भाग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो मैं देखता हूँ कि प्रकृति कहाँ सहज है न कहाँ सहज नहीं है। वो पुरुषार्थ का भाग उससे अलग है। शैलेश भाई भी दिन में कई बार प्रकृति उनकी नॉर्मल होती है, और कोई बार प्रकृति कोई संजोग में दूसरे रंग भी दिखाती है। वो मगर वो दोनों को देखने वाला है, वो मैं हूँ, वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वहां पर सहजता का भाग है, नहीं कि प्रकृति में। मान लो कि प्रकृति शांति से सहज रूप से है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और मैं शुद्धात्मा हूँ उसका हूँ तो भी प्रकृति कोई संजोग में अप्स डाउन्स दिखा सकती है। तो प्रकृति से नहीं उसका पहला संबंध है। पहला संबंध मेरी अंतर स्थिति से, अंतर परिणति से है। हाँ, ये बात अलग है कि अंतर परिणति, जागृति और ज्ञान का परिणाम प्राकृतिक सहजता में आ सकता है। अगर ये जो बात हम कर रहे हैं वो अंतरात्मा के लेवल पर है, अंदर की बात है। क्या है?
और ठीक समझ गया। और रिव्यू जो है मतलब टाइम टू टाइम जैसे वो करना सही रहता है, जब भी फ्री टाइम मिले तब करना सही रहता है। हाँ, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, धंधा करते हैं कोई भी, तो हम कैसा रिव्यू करते हैं कि आज कितना काम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार इसमें भी यदि देखेंगे नहीं न तो बहुत सारा चला जाएगा। ऐसे ही तो देखेंगे, मान लो कि सुबह से दोपहर तक कितना उपयोग रहा, कहाँ चूक गए, क्या हुआ, तो फिर आगे वापिस अच्छा रहेगा। ऐसे रात में वापिस मैं भी देख लूं। मैंने जब जब स्पेयर टाइम मिले तब मैं देख लूं कि मेरा शुद्ध उपयोग कहाँ रहा और कहाँ चला गया, या उपयोग आज्ञा रही ना रही, तो उसके हिसाब से मुझे अच्छा रहेगा। रिव्यू ही नहीं करूंगा तो फिर तो गाड़ी ऐसे धीरे धीरे चलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चूक जाता हूँ, कहाँ रहता। तो रिव्यू में मान लो मैंने देखा कि भाई ये संजोग आया था, इसमें जो है मेरा आज्ञा में चूक होगी, मैंने रियल रिलेटिव नहीं देखा, मेरे को क्रोध आ गया, ऐसा मेरे को देखा, तो उसके बाद में जो है दोबारा उसका सेटिंग की जो है वो उसके लिए करनी चाहिए जो है कि मतलब वो उसमें जो अपने है। वो सब चीज साथ साथ में चलती है। शुद्धात्मा होके जब मैं देखता हूँ कि यहाँ मैं चूक गया, रिलेटिव रील नहीं देखा, या ये उसको व्यवस्थित करता है, ये नहीं ऐसा नहीं देखा, तो तुरंत वो आ जाएगा। सी देख गलती देख दिखाई दी, उसके साथ ही उसका सुधार भी हो जाएगा, उसके आवरण टूटेंगे। अगली बार मैं वहां ज्यादा शुद्ध उपयोग में या आज्ञा में रह सकूंगा। वो सब साथ साथ में ही होता है, शुद्धात्मा दृष्टि से देखा, इसलिए सब साथ में ही होती है प्रक्रिया। हम्म। तो आप जब मतलब जब टाइम फ्री टाइम मिले तो वो मतलब उसमें उसमें बिना विधि के भी जो है ये कर सकते हैं जो है हाँ ये हाँ 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 हाँ, वो तो फिर अपना स्वभाव हो जाता है। क्या होता है, हाँ। विधि मैंने क्या है कि उसमें आने के लिए हम प्रार्थना करते या कुछ बोलते हैं, फिर एक बार सेटिंग हो गया तो अपने आप भी वो फ्री टाइम में आ ही जाएगा कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, चलो सुबह से अभी तक कहाँ कहाँ चूक गया, क्या हुआ क्या नहीं। उसके लिए तो अगर किसी को दुख हुआ तो प्रतिक्रमण हो जाता है, ऐसा हाँ ऐसा वो वो। हो जाएगा। हाँ, प्रतिक्रमण फाइल एक से करवाना है कि वो कर देगी, मगर साथ साथ में अंदर की बिलीफ भी चेंज होएगी। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा क्यों नहीं दिखाई दिया उसमें, वो सब साथ में ही चलता है। करेक्टिव जो करेक्टिव मेजर्स हैं हाँ, हाँ। करेक्टिव मोड्स अपने आप साथ में हो ही जाते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। ठीक। धन्यवाद जी। जय जय सच। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ललिता बहन। ललिता जी जय सच्चिदानंद। Yes. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand Shaila Swamiji, Jai Satchidanand Mahatma. जय सच्चिदानंद। Shaila Swamiji, I have a question which says, Dada, I was reading about opinion and Dada says likes and dislikes are at a mental level, यस। but dvesh is due to egoism. You know, हाँ, there's one layer of understanding that's not there. So can you please explain that to me? yeah, likes and dislikes are at the level of mind. That is what Dadaji said. So mind, because mind is, see, opinion is the father of mind, language is the mother of mind. So Correct. usually it is our mind, relative inner self, अंतस्करण, जिसमें ओपिनियन बेस्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स आते रहते हैं। और द्वेष जो बोलते थे, तो मूल द्वेष तो जब तक मैं शैलेश हूँ, लिविंग ईगो था जब तक, आई लिविंग ईगो मीन्स आत्मा की हाजिरी में विभाव परिणाम थे, तब तक द्वेष परिणाम मूल रूप से थे। अभी मैं शुद्धात्मा हूं तो मूल द्वेष चला गया है। फिर भी जो यदि डिस्चार्ज में, ऐसे तो महात्माओं को द्वेष खास तौर पे नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो कृपा का परिणाम है, मगर यदि बोले तो द्वेष इज अ डीपर डाउन थिंग। लाइक्स डिसलाइक्स थोड़े सुपरफिशियल होते हैं, द्वेष थोड़ा डीपर डाउन है, ऐसा बोलना। Is it like a cause and effect? Is dvesh a cause and opinions are effect? नो 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 I नो। mean, likes and dislikes are effect? ओपिनियंस तो अलग चीज है। द्वेष, राग और द्वेष, तो वो
अपने मूल, जब तक मैं शैलेश हूं तो वहां पर अज्ञान के कारण राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष होते रहते थे। राग द्वेष अपने इनर सेल्फ जो है, मैं स्टेट ऑफ बीइंग जिसे बोलते हैं, मैं शैलेश हूं या मैं शुद्धात्मा हूँ। जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ उसके बाद मूल द्वेष तो नहीं रहा, डिस्चार्ज राग रह जाता है अभी भी। तो डिस्चार्ज द्वेष तो कभी ही किसी को दिखाई देगा, वो कृपा से निकला। तो अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग के लेवल पर राग द्वेष मीन्स अटैचमेंट एंड एवर्जन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम, तो वो अलग चीज है। लाइक्स डिसलाइक्स तो बहुत सुपरफिशियल है। दादाजी ने बताया कि कृपा से महात्मा का द्वेष चला गया, अभी जो डिस्चार्ज राग है वो धीरे धीरे उनको देख के वो प्रतिक्रमण करके निकालना है, मगर लाइक्स डिसलाइक्स रह जाएंगे महात्मा के। कहाँ तक कि जब तक वो ओपिनियन से फ्री नहीं होते हैं। जैसे अभी आगे बात हो रही थी कि संयोग को हम पसंद नापसंद लाइक्स डिसलाइक्स वाले ही रहते हैं। we put it in one of the two boxes, I like this, I dislike this, ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, ये अनुकूल है, प्रतिकूल है। वो एक प्रकृति का, मन का, बुद्धि का स्वभाव बना हुआ है। So likes dislikes are superficial files, not to be much worried about that, just to be aware about that. But द्वेष कृपा से जैसे मैंने बताया कि खास नहीं, मगर जो अंदर डीपर डाउन है तो हमें थोड़ा जागृत रहना है और डिस्चार्ज राग के प्रति जागृत रहना है। अभी द्वेष कहाँ पर होता है ज्यादातर? अभी मूल द्वेष नहीं मगर अभाव, तो कि जहाँ राग था हमें बहुत, और फिर कुछ रिएक्शन आता है कि भाई इतना हमने आपके लिए किया फिर भी आपने ये ऐसा किया, हमारे साथ धोखा दिया, हमें ये किया वो किया। तो रिएक्शन, एक दूसरे के रिएक्शनरी है राग द्वेष, क्या है, हाँ ऐसे तरीके से वो चलता है। बट बिलीव मी, मूल स्वरूप में द्वेष से दादाजी ने मुक्त करवाया हमको। Okay. I just wanted to understand the depth of what he was saying, the different layers. Yes. Yeah. Rag One more dvesh question. is, yeah, please go ahead. Go ahead and finish what you were saying, and I'll ask that. No, that's okay. That's okay. Yeah, please go ahead. So anything that takes you away from the self is parigrah. I Yes, think I'm failing miserably in this because this is a not in very, self all the time. this is a very novel way of Dadaji's explaining the things. Yes, see परिग्रह मैंने क्या, तो कि जहां जहां माई और माइन था या आता है वो परिग्रह है। तो मैं शुद्धात्मा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, एक भी परमाणु मेरा नहीं है, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य घन स्वरूप है, वो मैंने जाना। मगर फिर भी पूरे दिन के चलते हुए व्यवहार में कहीं ना कहीं मैं बाहर निकल जाता हूँ, और जहाँ चीजों की कोई तकलीफ नहीं है, जो चीज मेरे चित्त को बाहर ले जाती है घसीट के, वहां पर मुझे नुकसान है। क्या है? एबंडेंस ऑफ गोल्ड आपके पास पड़ा है मगर आपका चित्त बाहर नहीं जाता है, शुद्धात्मा में रहता है, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मगर मेरा चित्त जहां जहां भी जा रहा है, जो जो चीजें मेरी चित्त को लपक के बाहर ले जाती है पकड़ के, उसको परिग्रह मीन्स मेरा जिसे हम बोलता है माना, वो वितरागों की मूल भाषा है। इसलिए बोला ना कि मैं शुद्धात्मा हूं, ग्रहण करवाया और अहं और ममता का त्याग करवाया। सो परिग्रह का मूल सूक्ष्म अर्थ है मेरा मानना या मेरेपन से उसमें जाना, या तो चित्त को जो बाहर पकड़ के ले जाता है वो। वेरी नाइस, थैंक यू। सो मूल स्वरूप से तो छुड़वाया है दादाजी ने, मन वचन काया ही मेरे नहीं है करके छुड़वा तो दिया है, बट डिस्चार्ज परिग्रह, डिस्चार्ज में ये सब अभी बाकी रहा है। क्या रहा है? ओके। अभी पड़ोसी का डॉग होगा तो हमें कोई चित नहीं जाएगा, मगर हमारा डॉग आगे पीछे हुआ तो हमारे चित को ले जाएगा कि भाई क्या, कहाँ गया हमारा डॉग, क्या कर रहा है। उसको संभालने के लिए भी दौड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। करेक्ट, यू आर राइट अबाउट दैट। ऐसी बात है सर। रानी को, बेचारी को वहां से दौड़ के भाग के घर जाना पड़ा। माय डॉग, I know last year my dog is not behaving well.
तो ये सब परिग्रह मैंने, ये तो संयोग अलग चीज है, व्यवस्थित अलग है। ये परिग्रह मेरे स्वरूप में मेरे शुद्धात्मा को नहीं रहते हुए बाहर ले जाता है, क्या करता है। तो ज्ञानी पुरुष तो इतने टॉप पर थे, फिर भी व्यवहार में आप देखो तो उन्होंने क्या किया, ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, नो मोर। तो वो तो शुद्धात्मा के बाहर ऐसे भी निकलने वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने व्यवहार जागृति भी रखी। क्योंकि जितनी चीज होगी तो चित्त थोड़ा बहुत उसमें जाएगा कि भाई एक क्लोथ कहाँ चला गया, कौन से कबाट में है, इस्त्री ठीक ढंग से हुई है कि नहीं हुई है। सो ये सूक्ष्म बात है ज्ञानियों की कि मेरा चित्त कहाँ पर बिखर रहा है, क्या है। तो दादाजी तो बोलते थे हमें घड़ी में चाबी देने के लिए भी हमने चित इस्तेमाल नहीं किया। वो संघपति आते थे, चाबी देते थे, घड़ी को ठीक करके रखते थे, हमने तो उसमें भी उपयोग नहीं गवाया। कभी दादाजी ने घड़ी को चाबी नहीं दी। दादाजी बोले हमने रुपये गिर भी अपने पास नहीं रखे, वो व्यवहार हमारा चलता रहा। तो सूक्ष्मता देखिए कि मेरे दादाजी बोले मेरे चित्त को मैं शुद्धात्मा के परमात्मा पद से बाहर क्यों भेजूं। Wow. Unbelievable. हाँ, Yeah. और मेरे जैसे हैं तो अभी क्लिनिक तो चलाना है, तो पेशेंट आएंगे तो चित्त तो बाहर जाएगा। Right, right. फिर पैसा आएगा तो गिन के बैंक में भी रखना तो पड़ेगा। तो वो सब डिस्चार्ज चित्त की फाइल तो है, वो डिस्चार्ज परिग्रह है, क्या है। कोई छोड़ना नहीं छोड़ना, छूटना वो अलग साइंस, मगर एक बात कर रहा हूँ कि हमारा चित्त, मेरा खुद की बात कर रहा हूँ, Mm-hmm. अभी कितना रिलेटिव में कंज्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है। Mm-hmm. तो दादाजी बोलते थे नक्की करो आवश्यक कितना है और एक्सेस कितना है। That's a lot. Yes. Yeah, we're retired and still we're not in Dada 100%. नहीं, वो रिटायरमेंट वाले तो अपने अलग परिग्रह होते हैं। नहीं, परिग्रह अकेले चीजों का नहीं है, Uh-huh. परिग्रह बहुत प्रकार के हैं, क्या है, बहुत प्रकार Correct. के। Thank you. Jai Satchidanand. जय और सच्चिदानंद। दादाजी की एक बात कितनी अच्छी थी कि हम तो हमारे मन वाणी का है कि अभी मालिक नहीं है। Wow. और दादाजी की वाणी जो निकली Mhm. उसमें टैप के, राइटिंग के मालिक कितने लोग परिग्रह, वो परिग्रह में भी फंसे। Yeah. दादाजी I know. चेतन चेतन में रहे, Yes. वो Oh, वो yes. वाणी के परिग्रह में भी नहीं फंसे, इतनी वंडरफुल निकली। उनकी Yes. वाणी के परिग्रह में हम फंसे। Right. Right. Yes, yes, yes. तो ये Amazing. सब सूक्ष्म बात है कि जो मुझे चैतन्य आत्मा से बाहर ले जाती है, उपयोग को, मेरे उपयोग को, वो सब मेरे लिए सूक्ष्म परिग्रह है, क्या है। Mhm. Okay, very good. जय सच्चिदानंद ललिता बहन। जय Jai सच्चिदानंद। Satchidanand. ललिता जी आते हैं तो कुछ नया प्रकाश लेके आते हैं Oh yeah, she brings some different aspect of this ना, of दैट्स the उनका जो अंतर yeah, स्थिति और अंतर पुरुषार्थ है ना, वो right. बाहर आता है हर एक No, महात्मा। it's very helpful अपना महात्मा के लिए भी है। यस 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 यस। ઓકે શૈલેષજી હવે આપણે થોડું સામાયિક પુરુષાર્થની વાત કરીએ જે ચાલી રહ્યું છે। जी આપણે 5 ઇન્દ્રિયોનું જોયું, પછી આપણા દોષો જોયા, દોષો જોયા। હવે સૂક્ષ્મ દોષોની વાત આવે। સ્થૂળમાં તો આપણે મેઇનલી વાણી અને બોડીનું હાવભાવ બધા જોતા હતા, અને હવે સૂક્ષ્મમાં જોયું છે। અને હમણાં રાગ દ્વેષ અને એનું ચાલી રહ્યું છે મતભેદ ઉપર। તો એના વિશે તમે થોડો ફોડ પાડો કે આમાંથી કેવી રીતના નીકળી જવાય એવું છે। સૂક્ષ્મ એટલે અંતસ્કરણના લેવલમાં જે ચાલે છે, પહેલામાં પહેલો દોષ તો કયો છે, તો કે અંતસ્કરણમાં હું તન્મય થઈ જાઉં
એની જોડે એકાકાર થઈ જાવ એ પહેલી ભૂલ. હમ. અંતસ્કરણ એ ફાઇલ એક છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે અંતસ્કરણની અંદર એટલે કે અંદર બીજાને નથી દેખાતું એવું તો ઘણું બધું ચાલતું જ રહે છે અંદર, જેને આપ સૂક્ષ્મ દોષ કહો છો ને. હા. એટલે આમ જોવામાં આવે તો પ્રત્યેક પ્રસંગમાં કંઈ ને કંઈ અનફોલ્ડ એટલે અંદરથી નીકળે છે. એમાં થોડાક જ પ્રસંગ એવા હોય કે જેમાં આપણું વિતરાગ ભાવે કે સંભાવે અંતસ્કરણ ચાલતું હોય. બાકી અંતસ્કરણ આમ કે તેમ એકાદ બાજુ ગયેલું જ હોય છે. એટલે ઘણા જ પ્રકારના દોષો કે ભૂલો અંદર નીકળતી હોય છે, નિકાલી ભાવમાં કે નિકાલી માલમાં. હવે આપે કહ્યું કે એને પદ્ધતિસર જોવામાં આવે. હવે દ્વેષ તો મૂળ સ્વરૂપે નથી રહ્યો, પણ અભાવ ભાવ. એટલે દાદા ભગવાને એક જગ્યાએ કહ્યું હતું કે મહાવીર ભગવાન 4 પગથિયા ચડ્યા. હિંસક ભાવો, પીડાકારક ભાવો, અભાવ ભાવો અને ચોથું કંઈક છે, ખ્યાલ અત્યારે આવે તો કહું. પણ એ બધામાંથી નીકળ્યા એમ કે છે, ત્યારે વિતરાગ પદમાં પહોંચ્યા. એટલે આપણે દ્વેષ ના હોય પણ સૂક્ષ્મ અભાવ ભાવો હોઈ શકે છે આપણને. હવે અભાવ ભાવમાં આપણને કેવા પ્રકારના અભાવ ભાવ હોય? દાખલા તરીકે તો કે આપણે જે શ્રેષ્ઠ કે સારું કે સાચું માનતા હોય એનાથી વિરુદ્ધમાં જે જોવામાં આવે. માનો કે આપણે વેજીટેરિયન છે તો આપણને નોનવેજ વાળા પ્રત્યે અભાવ થાય છે કે કેમ? શું સાચું છે બરોબર છે, પણ પેલા પર અભાવ કરવાની આપણે જરૂર છે ખરી? હવે આપણે અમારા ઇન્ડિયામાં તો બહુ બને કે ભાઈ મુસ્લિમનું નામ આવે એટલે અભાવ થાય એના અંદર કૂદવા જ માંડે મશીનરી. તો કે આ બધા જે અભાવ ભાવો છે એ હું જોઉં એટલે બધા નીકળવા માંડે. આપણે સાચું સત્યના પૂજારી છીએ. હવે કોઈ જુઠ્ઠું જ બોલે છે, તે જુઠ્ઠું બોલે ત્યારે આપણું માથું ચડી જાય છે, મોઢું બગડી જાય છે. તો કે ભાઈ તારે શું કરવા અભાવ ભાવ કરવાની જરૂર છે? તું રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જો નીકળી જા ને, તારા રસ્તે જા. પણ તારા રસ્તે જવા માટે તારે બીજાનો અભાવ કરવાની, તિરસ્કાર કરવાની એવી ક્યાં જરૂર પડી? દે તું અટકી પડીશ ત્યાં. એટલે વિતરાગો આ જ જગતમાં રહ્યા, પણ વિતરાગ ભાવે રહ્યા. કેવું રહ્યા? વિતરાગોને તો બધું જ દેખાતું હતું કે કોણ કેટલા ચોર લૂંટારા અંદરથી કેવા બગડેલા કેવા છે. દાદાને આપણા બધાનો માલ દેખાતો હતો. છતાં શું કહ્યું કે ભાઈ સહુના દ્રવ્ય મન ભાવો નિરીક્ષક વાંચી જાણે છે, છતાંય બાંધેના અભિપ્રાય મહિલી મુક્તિ માણે છે. સહુમાં જોઈને શુદ્ધાત્મા અને પૂદગલ તણી કુસ્તી, ફકત છે આત્મવત દ્રષ્ટાઓ વંદન 14 લોક ધણી. તો કે આ ધીમે ધીમે આ બહુ મોટી વાત છે. એવી રીતે ઓપિનિયન્સ તો આપણે ખબર પડી, પણ રાગ તો હજી ઉપયોગ નહીં મૂકીએ ત્યાં સુધી નહીં ખબર પડે. પણ એ બધામાં પણ વ્યવહારમાં જે સ્પંદનો ઉડ્યા કરે છે, આપણને વ્યવહારમાં આવતા વિતરાગતા નથી રહેતી. પણ આ બરોબર થયું ના થયું, આવું કરાય ના કરાય, આવું તો કરાતું હશે, આ તો ખરો છે. બહાર નથી બોલતા પણ અંદર તો ચાલતું જ રહે છે. હવે આ બધું જે છે એ મને પોતાને બાંધી રાખે છે. એ બધાની વચ્ચે હું વિતરાગ, હું તો મૂળ સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપે નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું, પણ અંતરાત્માના લેવલ પર અને પ્રકૃતિના લેવલ પર વિતરાગ રહી શકતો નથી, સંભાવી રહી શકતો નથી. ત્યાં આગળ બધો પુરુષાર્થ મારે મૂકવો પડે. આવી તો બધી સૂક્ષ્મ તો વંશાવળી ઢગલો છે. આપણે સંભાવથી નિકાલની વાત કરીએ છીએ, પણ દ્રષ્ટિમાં કેટલો સંભાવ છે મને? એક સાહુકાર હોય તો મને એની પર આમ ઢળે વધારે, અને પેલો ચોર હોય તો મોઢું બગડે. તો કે સંભાવી ક્યાં રહ્યો? દાદા ભગવાન અને વિતરાગો બધે સંભાવી હતા. શું હતા? કારણ કે જુદી દ્રષ્ટિથી જોતા હતા. કોઈ મહાત્મા બહુ સરળ હોય, સેવાભાવી હોય તો મને ભાવ આવે વધારે, અને કોઈ મહાત્મા જરાક દલીલ કરેવા હોય, પ્રકૃતિ જરાક કહેવાતી અસરળ હોય તો મને ત્યાં સંભાવ ના રહે. શું રહે? એટલે આવું તો બધું ડગલે પગલે છે અંદર. તો અંતસ્કરણને જો જોવામાં આવે
તો સીધું ઇક્વેશન એટલું જ છે કે મારું શૈલેષભાઈનું અંતસ્કરણ વિતરાગ થયેલું નથી. વિતરાગ નથી થયેલું એ બધું ભૂલવારું જ છે. એટલે આવું તો ખૂણે ખાંચરેથી બધું ઢગલો નહીં. એટલે પ્રત્યેક પ્રસંગમાં કંઈ ને કંઈ ખુલ્લું પડે છે. કાં તો ડિસ્ચાર્જ માન હોય, કાં તો ડિસ્ચાર્જ આગ્રહ હોય, કાં તો ડિસ્ચાર્જ લોભ હોય, કાં તો કંઈ ઓપિનિયન હોય, કાં તો ગમો હોય, કાં તો અણગમો હોય, કાં તો કંઈ બીજું હોય. એટલે એ બધું મૂળ તો સૂક્ષ્મ જ છે ને. તો શૈલેષાનંદજી, મતભેદ અને ભાવ અભાવ એ ઓલમોસ્ટ પેરેલલ, સિમિલર? એટલે એકબીજામાં સંકળાય ખરા, પણ મૂળ વસ્તુ જુદી છે. મતભેદ એટલે શું કે મને જે વ્યૂ પોઈન્ટથી હું જોઉં છું, જે સાચું લાગે છે, જે હું માનું છું કે આ બરોબર છે, અને બીજાનો વ્યૂ પોઈન્ટ અલગ છે, તો જો હું પકડીશ તો ત્યાં મત એટલે કે મારા વ્યૂ પોઈન્ટમાં હું ઝડપાઈ જઈશ અને બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ જોડે હું કન્ફ્લિક્ટમાં આવીશ. એનું નામ મતભેદ છે. હવે મતભેદ તો પ્રસંગોપાત અથવા વસ્તુનો હોય છે કે ભાઈ આ વસ્તુમાં મને આમ લાગે છે ને તમે કહેશો કે મને આમ લાગે છે ને ગીતાબેન કહેશે કે મને આમ લાગે છે. જરૂર નથી, પાછા આપણે બધા ભેગા બેસીને ચાય પીતા હોઈએ. એટલે મતભેદ એક પરસેપ્શન વ્યૂ પોઈન્ટ જે, અને એ તો કેવું છે કે દરેક જણ જુદા જુદા ડેવલપમેન્ટ અને ક્ષયોપશમના ઉદયમાં છે, એટલે દરેકને જુદું જ દેખાવાનું છે. પણ પકડ ના પકડે અને બધાનો પોતપોતાના દ્રષ્ટિબિંદુ સાચા છે એવું સમજે તો ભેદ ના પડે. પણ પકડમાં પકડાયો તો પછી મત એટલે કે વ્યૂ પોઈન્ટનો ભેદ પડી શકે છે. હવે આપણે જે બીજું કહ્યું કે ભાવાભાવ કે અભાવ, એ થોડુંક જુદું છે. એ વ્યક્તિત્વને લાગુ પડે છે, વધારે પડતું વ્યક્તિને લાગુ પડે છે. બની શકે કે મારે તમારી સાથે એકાદ બાબતમાં મતભેદ હોય, પણ એનું જરૂરિયાત નથી કે મને તમારા માટે અભાવ હોય. બીજી બધી રીતે મને તમારા માટે સંભાવ અથવા ભાવ પણ હોઈ શકે છે, પણ એકાદ બે વસ્તુ મને ના પણ. એટલે જ્યારે અભાવ તો આખા વ્યક્તિને માટે અભાવ જેવું થતું હોય ને એના એ બાબત. એટલે ઇટ્સ અ ઓવરઓલ કોન્સ્ટન્ટ વસ્તુ જેવી છે. અને આમ જુઓ તો સરખા પરમાણુ મળતા આવે, દાદા કે છે, ત્યાં એને આકર્ષણ થાય, ને પરમાણુ મળતા ના આવે ત્યાં વિકર્ષણ થાય. એટલે પણ છતાં બહુ કન્ટિન્યુઅસ મતભેદો ચાલતા હોય તો એ અભાવમાં પરિણમી શકે ખરું. કન્ટિન્યુઅસ, દાખલા તરીકે હવે હસબન્ડ વાઈફ હોય, કાયમ જ મતભેદ ચાલ્યા જ કરતા હોય તો પછી એકબીજાના માટે અભાવ થાય, પણ નોટ નેસેસરીલી ધ સેમ. બંને જુદું છે. વેરી ગુડ. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો. લલિતાબેન, કૌશિકભાઈ, પ્લીઝ ફોલો. નમો વિતરાગાય. Namo Vitragaya. નમો અરિહંતાણમ. Namo Arihantanam. નમો સિદ્ધાણમ. Namo Siddhanam. નમો આયરિયાણમ. Namo Ayariyanam. નમો વજ્જાયાણમ. Namo Vajjayanam. નમો લોય સવ સાહુનમ. Namo Loe Sava Sahunam. એસો પંચ નમુક્કારો. Eso Panchanamukkaro. સૌ પાવપણાસનો. Sava Pavapanasano. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. Mangalanam Chasavesam. વડમમ હવૈ મંગલમ. Padamam Havai Mangalam. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમઃ શિવાય. Om Namah Shivaya. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. જય સચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વિધિમાં મળીશું. જય સચિદાનંદ.